सुनील जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। अभी आपको जानकारी हुई होगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो पहले हुँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने लेके आई थी कुछ 2019 में, हुँ, या उसके पहले 2017 में, कब एग्जैक्टली मुझे भी मालूम नहीं है। तो हुँ, उसने लाया था कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉरपोरेट्स हो, अपना चाहे कंपनी ही क्यों, कोई भी किसी भी पार्टी को अपना फंड दे सकती है, फंडिंग कर सकती है, डोनेशन दे सकती है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू। चाहे वो 10,000, आई थिंक मिनिमम अमाउंट शायद 10,000 से करोड़ों रुपया तक है। तो इस टाइप का आया था कॉन्सेप्ट, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने लेके आई थी। तो इसमें ये था कि ये सब कुछ सीक्रेट वे में होगा, मतलब मालूम नहीं पड़ेगा कौन क्या कितना रुपया किस पार्टी को दे रहा है। लेकिन अभी किसी व्यक्ति ने, किसी जर्नलिस्ट ने उसके अगेंस्ट में कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं ये गलत है, सीक्रेट नहीं रह जाता है, मालूम तो चल ही जाता है कौन किसको क्या पैसे दे रहा है। तो ये हुँ, गलत है और इसको बंद करना चाहिए। तो अभी 15 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने इसको, उनकी जो खंडपीठ है, उन्होंने इसको इलीगल घोषित कर दिया। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फंडिंग होता था उसके थ्रू, वो अब बंद कर दिया गया है। तो ये अभी काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है और अभी इलेक्शन भी आने वाला है 2024 का। तो इसके पहले जो ये जजमेंट आ गया है, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। एनीवे, ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टी इसके थ्रू फंडिंग लेते हैं। कल जाके कांग्रेस भी ले रही होगी और आगे भी कांग्रेस, चाहे सभी पार्टियां इस तरीके से अपना फंडिंग करती है, क्योंकि काफ़ी ये लोग खर्चा करते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, आप कितना स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए, रेलवे बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिए, सब अपना सोशल मीडिया पे बता दीजिए। अभी तो सोशल मीडिया कम से कम 10 सालों से एक्टिव है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, एक्स। तो इसके जरिए आप बताते जाइए, लोगों को बताते जाइए कि देखो भैया, हम आपके लिए इतना सारा काम कर रहे हैं। और आप खुद सोच लीजिए कि आपको किसको सरकार में चुनना है, किसको वोट देना है। तो मैं तो समझता हूँ कि आज के टाइम पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब से सोशल मीडिया आ चुका है, एक एक सीट पे 1-1 करोड़ या 10-10 करोड़ या 60 करोड़ तक पार्टी खर्च करती है। क्या ज़रूरत है ये गलत तरीके से सीक्रेट वे में पैसा लेने का? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें जो सबसे मेन बात है कि शासन परिवर्तन जो होता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के जो हाथ में जाता है। जी। एक समय था कि जब शासन परिवर्तन का एक तरीका था युद्ध। क्या था? युद्ध 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 होता था। अच्छा। हाँ, और एक शासक दूसरे शासक को हरा करके हाँ, और शासन परिवर्तन करता था। वो राम और रावण के समय की बात। ये अभी हाल तक, अंग्रेजों तक के आने तक तो यही हुआ है। जब तो राजा रजवाड़ों का समय था तब तक तो हाँ यही हो रहा है। हाँ हाँ, ये भी बात सही। और जब से ये लोकतंत्र आया तब ये हुआ कि चलिए, ये जो खूनी जंग था, हाँ वो खूनी जंग बंद हो गया। हाँ हाँ हाँ। और उसके जगह पे ये वोट सिस्टम शुरू हुआ जिसमें कि खूनी जंग नहीं हो करके चुनाव होगा। चुनाव पे जनता चुनेगी कि किसको, मतलब कि चुनना है। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र होगा, प्रजा का राज होगा। हाँ, ये एक जगह यहाँ पे ये बहुत सही है, क्योंकि खूनी जंग को रोकने में मतलब लोग कामयाब हुए और ये बहुत सही भी हुआ। जी जी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये चीज पुराना हो रहा है, क्योंकि शासन एक व्यक्ति से लेके, व्यक्ति बोलिए चाहे पार्टी बोलिए या गुट बोलिए, ये गुट इनसे लेकर के जो दूसरे को लेना है, तो ये एक उसी युद्ध, जो युद्ध होता था ना, हाँ, उसी युद्ध का ये दूसरा रूप है। इसमें बस गर्दन नहीं कट रहा है। राजतंत्र में और प्रजातंत्र में कोई फर्क नहीं आया है। नहीं, फर्क बहुत आया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो अंदर का मनोभाव है ना, हाँ मुझे जीत लेना है, हाँ, मुझे जीत लेना है, परिवर्तन करना है, ये भाव नहीं। जीत लेना है, मुझे पावर में रहना है, मुझे पैसा चाहिए। हाँ, तो जब ये भाव व्यक्ति के अंदर में रहेगा कि मुझे जीत लेना है, मुझे पावर में रहना है, तब वो उसको जीतने के लिए 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी एक सीट पे खर्चा करेगा। लेकिन जब उसका ये भाव रहेगा कि मुझे जनता के जीवन में परिवर्तन करना है, जो कि मेन मकसद है लोकतंत्र का, तो
तो वो व्यक्ति वहां पे जानेगा कि ये जो 100 करोड़ हो, चाहे इतना मैं नहीं खर्चा करूंगा कभी भी, चाहे मैं हार जाऊं, तब वो व्यक्ति ये सोचेगा। लेकिन वो तो आप काफी आदर्शवादी राजनीतिज्ञ के रूप में, मतलब उतना आदर्शवादी राजनीतिज्ञ चाहे पॉलिटिशियन कहाँ से लेके आएंगे? मतलब भले ही मैं हार जाऊं लेकिन मैं जनता के ही बारे में सिर्फ सोचूंगा, उस तरीके का कहाँ से पॉलिटिशियन और नेता ढूंढ के लेके आए? मतलब गांधी जी टाइप का कहाँ से लेके आएंगे? गांधी जी टाइप का, चाहे लाल बहादुर शास्त्री टाइप का, चाहे सुभाष चंद्र बोस टाइप का, जो व्यक्ति के जीवन में, जनता के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। यहाँ पर बस ये है कि ये भाव है कि मैं कैसे भी जीत लूं, हाँ। और कैसे भी मैं गद्दी पे बना रहूं, मेरा नियंत्रण बना रहे, जनता के जीवन में परिवर्तन हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। उसे शिक्षा की जरूरत है, हाँ। उसे शिक्षा मिले चाहे नहीं मिले, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। किसान को चाहिए एमएसपी, वो मिले चाहे नहीं मिले, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति भवन है उसमें 1400 तरह के फूल लगाए जाते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन एक किसान का अनाज रखने के लिए गोदाम में जगह नहीं है। हाँ हाँ, ये तो बात है। क्या जरूरत है 1400 तरह का फूल का? आप सुंदर बनाइए, अच्छा बने। मेरा कहना ये कि ये चीजें सब सही है। एक राजा जिस ऐश्वर्य में रहेगा, राष्ट्रपति जिस ऐश्वर्य में रहेगा, उसको जो भोजन मिलता है वही भोजन अंतिम व्यक्ति को मिले, ये परिवर्तन है। लेकिन वो देखिए, ये कहने के लिए तो ठीक है कि अंतिम गरीब आदमी तक सब सुख सुविधाएं पहुंचना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? हाँ, नहीं, हम लोग अभी ये बात कर रहे थे ना कि ये क्यों करते हैं। हाँ, क्यों? तो इसका बस ये कारण है कि जनता के जीवन में परिवर्तन नहीं करना इनका उद्देश्य, मतलब ये मकसद नहीं है कि इनका जिनका मकसद ये रहेगा कि जनता के जीवन में परिवर्तन करना है, वो इतना खर्चा नहीं करेगा। नहीं, और जिसका मकसद केवल ये रहेगा कि मुझे वो कुर्सी पकड़ लेना है, जिस कुर्सी से इस देश पे शासन चलता है, और जिस मतलब मेरे ऑर्डर से कुछ भी हो सकता है, जो केवल इतने के लिए सोच रहा है वो कुछ भी करेगा जीतने के लिए। चाहे वो जिस तरह से एक समय में एक साथ एक व्यक्ति हजारों लोगों का गर्दन काट देता था, तो गर्दन तो यहाँ नहीं काट सकता है। पैसे का खेल चल रहा है। तब यहाँ पैसे वो खर्चा करेगा, जहाँ 1 रुपया खर्चा करना है वहाँ 100 रुपया खर्चा करेगा, उस सही व्यक्ति के बात को दबाने के लिए। एक सिंपल सा बात देखिए कि मान लीजिए कि जितने पार्टियां हैं उसमें बहुत पार्टियों का तो मैं नहीं जानता हूं कि पार्टियों में कौन ईमानदार कौन अच्छा, इस पे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन समाज में काफी अच्छे लोग हैं जो निर्दलीय तौर पे खड़ा होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि समाज में बदलाव आए। लेकिन जो व्यक्ति जिस सीट पे 1 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, क्या एक निर्दलीय व्यक्ति उतना खर्चा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो किसके आवाज को दबाने का कोशिश कर रहा है? यहाँ पे गर्दन नहीं कट रहा है, वो गर्दन नहीं कटा, यहाँ विचार नष्ट हो गया उस व्यक्ति का। तो ये वही खेल है जिस समय एक राजा गर्दन काट देता था सारे सेनाओं का, यहाँ पे सारे नैतिक लोग जो कि समाज को बदलना चाहते हैं, उनकी आवाज को एक व्यक्ति पैसे के बल पे, क्योंकि इसमें मेन तो यही है कि जनता को हम अपने बारे में बताएंगे, एडवर्टाइजमेंट ही होगा ना 50 करोड़ 100 करोड़ का। हाँ। तो उसके विचार को कि हम आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, एक नैतिक आदमी कैसे फैलेगा? वो अकेला बेचारा, मैंने कितने नैतिकों लोगों को देखा है कि जो बेचारे अकेले जाके प्रचार करते हैं और लोगों के जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके विचार को 100, 50, 500 या 5000, 10,000 लोगों तक ही वो फैला पाते हैं। हाँ, तो यही मेन बात है। तो इस स्थिति को चलिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को समझा और इसको बैन कर दिया, इसको रोक दिया, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जी बिल्कुल, ये खुशी की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कम से कम साहस किया गया, क्योंकि इसमें एक तो ये हम लोग बात किए कि कैसे एक नैतिक व्यक्ति का आवाज दब जा रहा है। दूसरा, जनता के साथ ये अगर होगा तो जनता के साथ धोखा भी हो सकता है। हाँ। मान लीजिए कि कोई बाहर की कंपनी है, कोई ऐसा वो फंड कर दिया हाँ कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, कोई ऐसा पार्टी दल खड़ा हो गया जो नया दल होगी, चाहे या वो अपने तरह से दल को खड़ा कर दिया कि मैं पैसे तुम्हें दूंगा और तुम खड़ा हो और इस देश को गुलाम बना लो। हाँ, जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा कोई कंपनी ला दिया।
हाँ, और धीरे धीरे इंडिया को अपने कैप्चर में लेना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। और इस हिसाब से जो मैंने बोला कि यार आज के टाइम पे इतना ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है? आप काम कीजिए, अपना काम को दिखाइए, काम का बारे में अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रचार कीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ पैसे खर्च होते ही नहीं। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हमारा ये आवाज़ जाएगा अपना यूट्यूब चैनल पे और सुनेंगे लोग। तो जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं उनके तो ऑलरेडी लाखों फॉलोअर हैं ही, तो वो अपना बात सुनाएं और लोगों को बताएं अपने काम के बारे में और वोट पाएं और इलेक्शन जीतें। जी, 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 बिल्कुल। ऐसा अमेरिका में चाहे कहीं और मैंने सुना था कि जो वहाँ का इलेक्शन जो कराते हैं, वही लोग एक मंच तैयार करते हैं, जहाँ पे दोनों पार्टियों को मौका दिया जाता है बोलने का। हाँ हाँ हाँ। और उसमें ये ज़्यादा बेटर है कि अलग-अलग लोग जो मतलब कि अपना प्रचार कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि जो इलेक्शन बोर्ड है, वही क्या करे कि मंच तैयार करे और हाँ, उसी में जो-जो खड़ा है उसको बोलने का मौका दे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इससे क्या होगा कि एक निश्चित रहेगा कि कितना पैसा खर्च करना है और हर व्यक्ति को मौका भी मिलेगा। बहुत सही 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 बोल रहे हैं। ऐसा ही इंडिया में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ऐसा ये उसी को केवल पावर दे देना चाहिए कि भाई आप ऐसा मंच तैयार कीजिए, उस जगह पे आप सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको बुलाइए और वो वहाँ पे अपना विचार देंगे लोगों के सामने, और लोगों के ऊपर, लोगों के जो कंसाइंस है उसके ऊपर छोड़ देंगे कि किसको वोट देना है। ये रोड पे, गली में और चौक चौराहे पे ये जो भाषणबाजी है और कार की रैली है चाहे बस की रैली, ये सब फालतू है ना। ये सब पे अननेसेसरी पैसे खर्च किए जा रहे हैं सब पॉलिटिकल हाँ, पार्टी। जिस जिस देश में 80 से 84 करोड़ लोग राशन सरकार को देना पड़ रहा है, उस देश में ये नहीं होना चाहिए। सही बात बोल रहे हैं। और ये कितना बचत करेगा पैसों का। हाँ, वही ना ये सब। ये इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसके बारे में ये भी रूल बनाना चाहिए कि अब कोई भी ऐसे कहीं भी चौक चौराहे पे चाहे मैदान में कोई भी गैदरिंग करके भाषणबाजी ये सब करना बंद करें। और जो कुछ भी आपको ऐड करना है वो आप या तो सोशल मीडिया अकाउंट पे करें, या जैसे इलेक्शन कमीशन को इन्होंने हाँ। बोला है कि हम्म। जैसे कि पहले तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोल दिया कि जो, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स इशू कर रहे थे तो इनको मना कर दिया अब आज के बाद आप ये सब काम करना बंद कर दो। और उसके बाद बोला है कि 2019 अप्रैल 2019 से 12 अप्रैल 2019 से और आज तक जिन्होंने भी ये बॉन्ड्स खरीदे हैं और जिन्होंने ये मतलब किसी को बेचा है, चाहे जो कुछ भी ये जिसने भी खरीदा है और कितने अमाउंट का खरीदा है, वो सब कुछ का डिटेल्स आप इकट्ठा करो और उसको इलेक्शन कमीशन को दो। और इलेक्शन कमीशन बाय 6 मार्च आप इस डाटा को ले लो और बाय 13 मार्च 24 को आपको इसको पब्लिश करना है। मतलब ये 5 सालों में जो कुछ भी जिस कंपनी ने या और जिस कॉरपोरेट्स ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो तो समझ में आ जाता है ना, भले ही सीक्रेटली रखा गया हो लेकिन वो मालूम चल जाता है कि कौन कंपनी किस पार्टी को सपोर्ट करेगी। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। मालूम तो चल जाएगा कि 5 सालों में किस कंपनी ने किसको कितना पैसा दिया है। तो ये चीज अगर पब्लिश होता है 13 मार्च को, तो बहुत ही हंगामा होने वाला है अभी, मतलब 10 दिन में। नहीं, ये अच्छा भी है और जनता को जानने का हक भी है कि जो लोग उनको चुन रहे हैं वो कहाँ से पैसे लेकर के आ रहे हैं ये सब करने के लिए। हम्म। और ये जो चीज हम लोग बात किए ना अभी कि इलेक्शन बोर्ड को ही ये तय करना चाहिए, जैसे कि सिगरेट पीने का एक एरिया बना देते हैं ना, हाँ, उसी तरह चुनाव प्रचार का भी एक फिक्स एरिया होना चाहिए। पूरे समाज को इसमें नहीं रखना चाहिए। सही बात बोल रहे हैं। ये डिस्टर्ब नहीं कर, ये ऐसा ही एक घटना घटा था। हम और मिसेस गए थे एक बार, हॉस्पिटल जा रहे थे और उस जी, हॉस्पिटल के पास में एक नेता, मतलब पवन कल्याण, ये हीरो हैं बिहार के, ये इसके आंध्रा में पवन जी, कल्याण, जी, उनका नाम जानते होंगे शायद आप, जी, चिरंजीवी जी, के भाई हैं। तो वो जी, वहां जी, पे आए थे भाषण देने। जी, विशाखापट्टनम की बात है और ये कुछ जी, जगदम्बा सेंटर पे वो भाषण दे रहे थे। वहीं पे मेरे को एक हॉस्पिटल में जाना था। पुलिस वाला मेरे को जाने नहीं दिया। मेरा उससे आर्गुमेंट हुआ, मतलब वो एसपी रैंक का इंस्पेक्ट, मतलब ये था पुलिस जी। का। और मैं उसको बोला कि आप मेरे को मना कर रहे हो, ये अब मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ और आप अपना स्टेटमेंट इस कैमरे में रिकॉर्ड करो। जैसे ही मैं ये बोल के और कैमरा निकाला ना, वो मेरे हाथ से हम्म। मोबाइल छीन लिया।
और मेरी मत मिसेज परेशान हो गई, वो मेरे को डांटने लगी कि क्या आप ऐसे आर्गुमेंट करने लगते हो, नहीं जाने दे रहे तो दूसरे दिन चल जाएंगे, इसमें क्या है, आज ही जाना, मतलब ऐसा कुछ ये थोड़ी जो है कि मर रहे हैं। ऐसे ऐसे मेरे को डांटने लगी, फिर रोने लगी। और फिर वो पुलिस वाला मतलब मेरा मिसेज को देख के कि ये लग रहा है ये इनकी वाइफ है, ये कंट्रोल कर लेगी, तब जाके वो मोबाइल मेरे हाथ में ना दे के वाइफ के हाथ में दिया। तो मुझे बड़ा ही उस दिन अजीब लगा कि यार गजब बेइज्जती है बोलते हैं ना कि कैसे जी एक जी। आम आदमी का। और मैंने उसको बोला कि मैंने आई कार्ड भी अपना रखा था, मैं बोला डिफेंस में हूँ यार, ये ऐसे कैसे आप इस तरीके से मोबाइल छीन ले रहे हो। लेकिन ये है एक आम आदमी का वैल्यू, कुछ वैल्यू ही नहीं तो है। इसमें क्या है कि जो आप तो देखिए, अभी वो इमरजेंसी सिचुएशन आपके साथ नहीं था आपने, और और एक चीज है कि आप नियम जानते थे इसलिए आपने कहा कि मैं कैमरा निकालता हूँ, आप रिकॉर्ड करो। सामान्य आदमी को तो ये कुछ समझते ही नहीं, आप डिफेंस में रूल जानते हैं तब वो आपके साथ मतलब इस तरह का बिहेवियर करने का हिम्मत की। हाँ हाँ और जो जिसकी जिस व्यक्ति की अगर कुछ जो इमरजेंसी में है किसी का परिवार, हाँ, मर जाएगा। उसका कितने लोग मर जाते हैं। वही ना, कितना गलत है नहीं कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देना चाहिए कि कोई इस तरह से चौक चौराहे पे भाषण नहीं देगा। उसके वजह से कितनी परेशानी हो रही है, लोगों का दुकान बंद हो जा रहा है उस दिन, वो उसके हजारों रुपए की जो आमदनी है जिसके ऊपर उनका गुजारा हो रहा है, वो दुकान क्यों किसी का बंद हो, हाँ प्रशासन तक बिल्कुल। पहुंचा नहीं पाएगा। हाँ ये होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि उस दिन जिसको मतलब वो घर घर आकर के ये जो प्रचार का सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। आप एक जोन बनाइए, उस जोन में लोग जाएंगे, आपको सुनेंगे, और लोग परेशान नहीं होंगे। आप सुनिए, हमारी परेशानी बढ़ाने के लिए आ रहे हैं या हमारी परेशानी को घटाने के लिए? वही ना, ये मतलब क्या धंधा है, मतलब घर घर भी घूम के क्या आके कन्वेंसिंग करना है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत अच्छा हुआ कि ये मतलब कि जनता को ये जानने का हक मिलेगा। कोई वेबसाइट पे देख सकता है या आरटीआई करके मंगा सकता है। सुनते थे कि उस समय तो आरटीआई भी करके ये प्राप्त नहीं हो सकता था। लेकिन तो आरटीआई पूरी तरीके से ये नहीं था, है अभी भी उसका पावर है। और उसी पावर के थ्रू ही तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, नहीं तो फिर तो ये मुश्किल ही था। उसी आरटीआई के थ्रू ही तो इन्फॉर्मेशन जानने का हक आदमी को मिल रहा है कि नहीं, आप ये डालो इस वेबसाइट पे अपने इलेक्शन कमीशन का कि कितने किस पार्टी ने कितना पैसे लिया है डोनेशन से। तो इस तरह से कुछ चीजों में सुधार होना बहुत जरूरी है कि पार्टियां कहाँ से पैसे ले रही हैं, पहला। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग बात कर रहे थे कि इसका ये उपाय है कि इलेक्शन जो बोर्ड है उसको तय करना चाहिए कि कितनी रैलियां पहले से तय हो जाए कि देश में कितनी रैलियां होंगी। रैलियों का तो मैं अगेंस्ट हूँ, सच पूछ तो रैली मतलब होने वो की एक जोन जहाँ पे ये स्पीच देंगे, कितने जगह पे ये स्पीच दे सकते हैं पूरे देश में। हाँ 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 हाँ, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भले ही हो, एक बड़े हम्म। मैदान में, लाइक गांधी मैदान हो चाहे दिल्ली में जो भी मैदान हो, वो मैदान पे, और उसका टेलीकास्ट होगा तो आदमी टीवी पे और सोशल मीडिया पे देख ही सकता है। तो हाँ, गैदरिंग ऐसे रोड पे। या बंद कमरे में भी हो सकता है। अगर ये तर्क बंद कमरे में कर सकते हैं, बहस बंद कमरे में कर सकते हैं, तो अपने बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। जी जी जी, सही बात बोल रहे हैं, मैदान में किस लिए, मतलब एक जहाँ पे 100 लोग बैठे हैं और यूथ भी रहेंगे और मीडिया वाले रहेंगे और जागरूक पत्रकार ये सब लोग रहेंगे और अपना क्वेश्चन पूछेंगे, और जो भी जिनको जवाब देना है जवाब देंगे, और पब्लिक देखेगी कि क्या ये काम किए हैं। और सब उससे बहुत ही स्पष्टता है कि पब्लिक। हाँ, अभी देखिए कॉल आता है हमारे मोबाइल पे कि इस पार्टी को आप मतलब ये बोल रहे हैं, इस पार्टी से बोल रहे हैं आप, हमारा ये कैंडिडेट है, हमारा ये चुनाव चिन्ह है। ये सब करने का क्या जरूरत है? मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। तो आप बताइए, ये सब मतलब आदमी नहीं जो सुनना चाहता है वो एक जो परेशान है कि एक तो शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऊपर से कॉल आ जाता है कि नहीं नहीं हम आ गए फिर से वोट लेने के लिए। वही ना, वही तो, ये पूरा परिवर्तन की मतलब कम से कम लोगों में ही ये जागरूकता आएगी तो ठीक ढंग से फिर सोच पाएंगे कि यार हमको किसको सिलेक्ट करना चाहिए, किसको इलेक्ट करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए। और जो पैसे आ रहे हैं किसी भी पार्टी के पास जी फंड के रूप में, चंदे के रूप में, जी उससे वो स्कूल बना दे, यूनिवर्सिटी बना दे, और इससे कितने लोगों का मतलब कितने बच्चे, या जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दिला दे।
वो तो बात आपकी सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो राजसी ठाट बाट में दिखावा करते हैं, वो दिखावा कैसे करेंगे? वो हाँ, तो वही वही जो मनोवृत्ति है कि मैं जीतूंगा, मैं अपना मतलब कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पावर है, इसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं करूंगा। वही ना, लाखों की भीड़ जुटाने के लिए कितना उनको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है। तो ये सब इंतजाम करने के लिए तो पैसे चाहिए ना। हाँ, तो ये इस पे रोक केवल या तो चुनाव बोर्ड है, इलेक्शन बोर्ड वो करे, या सुप्रीम कोर्ट इस पे ये करे कि एक जगह भाई फिक्स जगह पे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और हर उम्मीदवार को मौका मिलेगा। हाँ, और ये इसमें शुरुआत लगभग कर ही चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो बंद कर दिया, हम्म। उससे बहुत हद तक ये जो फंडिंग, इलीगल फंडिंग जो हो रही थी पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों अरबों रुपए की, वो फंडिंग बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इनका होश ठिकाने जाएगी। अब हम कहाँ से खर्चा करें, अब हम कहाँ से इतनी सारी रैलियां करें, इतने सारे खर्चे करें। वो खर्चा निश्चित रूप से बंद हो जाएगा और ये जो शो ऑफ चल रहा था पॉलिटिकल पार्टीज का, वो स्टॉप हो जाएगा बस। और एक चीज यही सुप्रीम कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन को करने की जरूरत है कि हम भैया आपके लिए ही ऑर्गेनाइज कर देते हैं, गवर्नमेंट के पैसे से, जो टैक्स के पैसे हैं उसी पैसे से, पब्लिक का ही पैसे से हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बता देते हैं। आप यहाँ पर आकर 1 महीने 2 महीने पहले से आप अपना जो भी लेक्चर देना है, जो भी काम आपने किया है, पक्ष वाली पार्टी और विपक्ष वाली पार्टी ने अपने पास्ट जब वो सत्ता में थी उसने क्या किया, दोनों का मतलब एक तरीके से आपस में तर्क वितर्क डिबेट जो भी होना है वो करवा देना चाहिए। ये होना चाहिए, तो उससे एक और काफी हेल्दी डेमोक्रेसी आएगी। और ये आपने बहुत एक एक चीज से बहुत अच्छा बोला कि ये एक चीज बहुत अच्छा है कि अगर वो मतलब तय करेगा ना, हमारे पैसे से होगा, जब जनता के पैसे से होगा ना, जी। तो एक पार्टी के ऊपर और एक नैतिक व्यक्ति के ऊपर अनैतिक लोगों से पैसे लेने का जो अपराध बोध है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ 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 कि किसी पूंजीपति से और ले, क्योंकि पूंजीपति जब पैसे दे रहा है हाँ तो वो अपने लिए कानून भी पास करवाएगा। हाँ, अपने लिए पॉलिसी, आ, अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ लेगा वो। हाँ, क्योंकि देखिए अभी एमएसपी के लिए किसान इतने इतने लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक पूंजीपतियों के हजारों हजार करोड़ रुपए बिना कोई आंदोलन किए, बिना कोई बातचीत किए माफ हो जाते हैं। हाँ, ये तो बात सही बोल रहे हैं। एक दिन भी उनको कष्ट नहीं करना पड़ता। ये कष्ट क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि जो लोग चुनाव जीतते हैं उनके ऊपर एक बोझ है कि इन्होंने हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिया था। हाँ 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 तो एक नैतिक व्यक्ति जो मतलब, और एक नैतिक व्यक्ति को ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हाँ, सही बात है। क्योंकि सबके लिए जब वही ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर ये वाला जो ले करके कि इतने पैसे खर्चे करने हैं, एक जगह पे 1 करोड़ रुपए खर्चे करने हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, ये जो एक आंकड़ा है, हम्म। उस चीज के भी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। उनका ध्यान इस चीज पे रहेगा, जब ये अब हमारे टैक्स के पैसे से होगा हम्म प्रचार, तो उनका ध्यान रहेगा कि जनता के जीवन को परिवर्तन करना है। और इसमें एक और भी चीज है जो कि आपने बात निकाला कि मतलब पहले जब पॉलिसी बना था ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का, उसमें बोला गया था कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का सिर्फ ज्यादा 7.5% ही देगी, मतलब ज्यादा भी देने का जरूरत नहीं है आप, मतलब बस थोड़ा सा डोनेशन के रूप में आप दे दीजिए। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि कोई कंपनी जितना चाहिए उतना दे सकता है, इस तरीके से इसमें संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया। इवन जो कंपनी लॉस में जा रही है वो कंपनी भी डोनेशन दे रही है। बताइए, जो कंपनी लॉस में है वो कहाँ से डोनेशन दे रही है? उसको जरूरत क्या है डोनेशन देने का? वो कोई भी कंपनी तो अपना प्रॉफिट करना चाहती है ना, तो इसलिए डोनेशन दे रही है। स्पष्ट है कि कल जाके उनको फायदा पहुंचने वाला है। हाँ, कि जो लॉस हुआ है उसको माफ कर दिया जाएगा, बैंक से जो लोन उन्होंने लिया है। वही ना, तो कितना एक गलत चीज चल रहा था सीक्रेट वे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है। 4-5 साल, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में अंदाजा नहीं था, लेकिन अंदाजा इसको था। लेकिन फिर भी अब क्या बोलते हैं ना कि जब तक वकील के सामने और जज के सामने गवाह और सबूत और ये सब नहीं रखेंगे, तर्क वितर्क में आप नहीं खरा उतरेंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, लेकिन हम्म, ये चीजें जो होनी चाहिए सबसे, इसमें तो महत्वपूर्ण कि अगला कदम यही होना चाहिए कि इलेक्शन बोर्ड को ये तय करना चाहिए कि इतने मीटिंग होंगे, और आप इतना ही मीटिंग कर सकते हैं, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से होंगे। जी 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 जी।
इससे एक बहुत बड़ा बोझ खत्म हो जाएगा नैतिक लोगों का। उन्हें नैतिक लोगों को मैंने देखा है, जो अच्छे लोग हैं समाज में, हाँ जो परिवर्तन करते हैं, जनता के चाहते हैं जीवन में परिवर्तन हो, हाँ वो लोग पैसे वो तो देखते हैं कि मैं तो इनके सामने टिक ही नहीं पाऊंगा जो 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। और वो तो वहीं हार जाता है बेचारा। हम्म। तो ये चीज अच्छे अच्छे लोग फिर निकल के सामने आएंगे। हाँ हाँ, निश्चित रूप से जब पैसे का खर्चा कम होगा तो जो नैतिक आदमी है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी आएंगे अपना, और अपना जो जो भी समाज और देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको भी करने का वो मौका मिलेगा। मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी डाला है कि दोस्तों चलो 2024 का इलेक्शन लड़ते हैं। पिछला मेरा वीडियो वही है। तो उस जी जी वीडियो जी। में भी मैंने खुद अपने बारे में बोला हूँ कि मैं भी मतलब चाहता हूँ पॉलिटिक्स में जाना, मैं भी चाहता हूँ देश के लिए कुछ करना। और साथ ही मैंने ये बोला है कि चूंकि ये उस समय तक मेरे न्यूज में नहीं था, मेरे खबर में नहीं था, तो मैंने उसमें ये बोला है कि यार नेताओं के बारे में, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज्यादा नेगेटिव बात करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब जैसे कि लोग बोल देते हैं पॉलिटिक्स जो है ना एक बहुत ही गंदा खेल है, बहुत ही डर्टी प्लेस है, कि कोई भी अच्छा इंसान नहीं जा सकता है पॉलिटिक्स में, और इसी गंदे पॉलिटिक्स में कोई भी नहीं भाग लेना चाहेगा। लेकिन मैंने ये मैसेज देने का कोशिश किया है कि भैया तब इस तरीके से तो देश की यही हालत रहेगी, समाज की यही हालत रहेगी, जब तक अच्छे इंसान नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, जब तक इस कीचड़ को नहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक तो देश की हालत ऐसी ही रहेगी। बल्कि मैंने ये भी बोला कि मेरे लिए, मैं अपने पर्सनली बात कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ गरीबी कीचड़ लगा, बेरोजगारी कीचड़ लगता है। बाकी मेरे को पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स कोई इतना भी कोई गंदा कीचड़ नहीं है जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं, देश के लिए यार सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, गांधी जी जैसा व्यक्ति है, लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति है, अम्बेडकर है। तो और मतलब इनके जितना शरीफ कौन आदमी है जो बोल सकता है कि पॉलिटिक्स गंदी कीचड़ है। तो ये इतने शरीफ लोग क्यों यहाँ आ गए? तो शरीफ लोगों को भी जरूरत है पॉलिटिक्स में आने की। जैसे मैं कुछ लोगों के लिए, मतलब जो नैतिक लोग होते हैं, जी मैं नैतिक लोगों का मेरा कहना ये है कि मतलब हम लोग जैसे कि लोगों को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट ये करते हैं कि जैसे जो अच्छे लोग हैं ना, उनकी सबसे बड़ी मैंने समस्याओं में एक समस्या देखा था कि पैसे हमारे पास नहीं है। हाँ। वो बदलाव करना चाहते हैं, जी चीजों में लोगों के जीवन को बदल देना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उनके पास प्लान बहुत अच्छे अच्छे हैं। जी जी। लेकिन नैतिक के लोगों के पास ना एक चीज का हमेशा कमी रहता है, पैसों की। हाँ। ठीक है, एक पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि उनको बताते हैं। और नैतिक लोगों में एक और चीज का दिक्कत है, वो सोचते हैं इतना झंझट कौन लेगा, सही बात है। अपना यार चलो हम तो अपना जीवन अच्छा से जी ही ले रहे हैं, हम कवि हैं, राइटर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे और भी चीजों में, तो हम तो अपना जीवन जी रहे हैं, सैलरी भी अच्छा मिलता है, तो मतलब इस लफड़े में क्यों फंसे हम। और हम फंसेंगे जब, हाँ। तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा, तो फिर हम क्यों फंसे। तो हम लोग क्या किए कि कुछ लोगों का हम लोग का टीम है, हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो नैतिक है, जिनको समाज नैतिक बोलता हो, जिनको समाज अच्छा बोलता हो, जिसपे मर्डर केस नहीं हो, इस तरह की चीजें नहीं हो। तो हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आप लोग आइए मतलब इसमें, राजनीति में, और इस चीज को बदलने का कोशिश कीजिए। तो एक तो तरीके से मेरे को इनविटेशन दे रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छे लोगों का आना तो बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ जैसे ओशो का मेरा एक लाइन जो मैं कहना चाहता हूँ कि ओशो ने कहा कि राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग अलग चीज है। जी जी जी। लेकिन मैं ओशो के इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। सही बात। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं शिव के मतलब कि कर्म से इत्तेफाक रखता हूँ, जिसमें शिव ने परशुराम को तैयार किया हजार बाहु को मारने के लिए। चाहे कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया। हाँ, कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया उस गंदी राजनीति को बदलने के लिए। फिर से आपने चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को बदल देने के लिए। जी जी। और ऋषि परंपरा जो हमारी पूरी की पूरी थी, पूरी की पूरी ऋषि परंपरा इसलिए राजाओं से ऊपर थी क्योंकि वो राजा तैयार करते थे और नैतिक राजा तैयार करते थे। जी जी जी। तो जब तक नैतिक लोग या खुद नहीं आए या खुद नहीं तैयार करेंगे, तब तक इस राजनीतिक का, नैतिक होने का और स्वच्छ होने का हम मतलब कि स्वप्न छोड़ दें तो अच्छा है। नहीं नहीं, आना चाहिए, आना चाहिए। और अगर मैं तो तैयार हूँ एक तरह से, बहुत पूरी तरह 100% तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये इतना आसान चीज नहीं है।
नहीं बिल्कुल आसान चीज कुछ नहीं होता है। जी। देखिए, गलत काम भी आसान नहीं होता और अच्छा काम भी आसान नहीं होता। हाँ, ये तो बात आपने सही बोला। ठीक है, कोई चीज आसान नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब कि चीजों को अगर हम चाहते हैं, जैसे अच्छे लोगों का ही ये सपना है कि अच्छा हो राजनीति। हाँ, 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 ये बुरे लोगों का सपना नहीं है कि अच्छा राजनीति हो। हाँ, हाँ, हाँ। बुरे लोग का तो सपना साकार है, अच्छे लोगों का सपना नहीं साकार है। हम्म, इसलिए अच्छे लोगों को आने का जरूरत है। हम्म। ये कोई बुरा आदमी नहीं देख रहा है कि हाँ भाई, जो घूस लेता हो या जो अपराध करता हो वो नहीं चाहता है कि अच्छे लोग आ जाए, वो भी नहीं चाहता है। जी, जी, जी। क्योंकि वो जानता है कि अच्छे लोग अगर आ गए और फिर हमारा क्या होगा। जो हाँ, हमारा एक अधिकार है बुरे लोगों का, गंदे लोगों का, वो एक अधिकार खत्म हो जाएगा। वो भी धीरे-धीरे अच्छे बनेंगे। हाँ, अच्छा, तो एक अधिकार खत्म हो जाएगा ना। अभी हाँ, एक अधिकार है हाँ, कि जो बहुत पैसा खर्चा कर सकता है या जो बहुत 2-4 मर्डर किया है या अपराधी है जिससे 50-100-5,000 लोग डरते हैं, उसका हाँ, चुनाव जीतना आज आसान है। हाँ, वो तो बात है। और एक प्रोफेसर का, एक डॉक्टर का, एक साइंटिस्ट का चुनाव जीतना मुश्किल है। हम्म। तो ये क्यों मुश्किल है? क्योंकि अच्छे लोगों की टीम नहीं है, नैतिक लोगों की टीम नहीं है, और वो लोग जाते हैं, अकेले जाते हैं। और एक जो हम लोगों ने अभी बात की, आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया कि इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन जो बोर्ड है उसको ये देखना चाहिए और उसको ये तय करना चाहिए कि हम जनता के पैसे से आपके लिए मंच तैयार करेंगे और आपको अपनी बात वहां रखनी है। जी, जी, जी। ये भी चीज़ हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ और, आपने ही ये आइडिया दिया था कि एक आदमी के पास ना जो पैसा है उसका एक लिमिट होना चाहिए, कि जैसे कि आपने 500 करोड़ बोले थे, तो मैं तो समझता हूँ 500 करोड़ ज़्यादा है। इवन 100 करोड़ भी ठीक है। 100 करोड़ माने एक आदमी के पास मैक्सिमम जो संपत्ति हो सकती है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो वो भी होगा तो थोड़ा-सा ये जो रिचेस्ट और पुअरेस्ट के बीच में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, वो फ़र्क बहुत हद तक धीरे-धीरे कम होता चला है, क्योंकि पैसा धीरे-धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बहना शुरू होगा। तो वो भी एक, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नियम होना चाहिए कि एक आदमी के पास जिस ये मैक्सिमम लिमिट है, आप अपने पास इतना ही संपत्ति रख सकते हैं। एक्चुअली में देखिए, ये जो रूल है ये प्राउड का रूल है, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। ये जिन्होंने दिया है उनका नाम है प्रभात रंजन सरकार। ये सुभाष चंद्र बोस के भगने हुए स्पिरिचुअल गुरु थे। जी, जी, जी। और वो जो प्राउड दिए हैं, पूरी तरह से वो सिस्टम दिए हैं कि एक स्वच्छ राजनीति, मतलब कि शासन व्यवस्था हो। उसके तहत उन्होंने बताया कि जैसे जमीन फिक्स है भारत में या दुनिया में, हाँ, हाँ। तो सरकार ने एक नियम बना दिया है कि एक व्यक्ति इतना से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर किसी के पास बहुत अथाह पैसा है तो वो पूरा भारत खरीद लेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन जमीन तो सबको जरूरत है। जी, जी, जी। उसी तरह पैसा भी फिक्स है। पैसा का भी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। एक इकोनॉमी है ना, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मान लीजिए भारत होने वाली। हाँ, हाँ, हाँ। तो मान लीजिए कि अगर हम पैसे का अगर लिमिट नहीं है कमाने का, हाँ। तो क्या होगा? एक व्यक्ति मान लीजिए, 5 व्यक्ति या 20-25 व्यक्ति मान लीजिए 3.5 या 4 ट्रिलियन कमा लिए, तो ये कितना खतरनाक है। वही ना। फिर वही लोग क्या करेंगे कि अपने लिए ये जो पैसे पे नियंत्रण है उसके बना रहे, उसके लिए कानून बनवाएंगे अपने राजनीतिक लोगों से। हम्म। तो जब ये फिक्स हो जाएगा, ये समाज तय करेगा। मैंने जो आपको बताया था ना 500 करोड़ रुपए, हम्म। वो एक अनुमान बताया, लेकिन ये तय करेगा समाज कि कितना होना चाहिए कि एक व्यक्ति इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाए। हाँ, समाज चाहे जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं ना, एक्सपर्ट जो हैं, हम्म। वो लोग देखेंगे कि यार हमारे देश के पास अगर इतना करोड़ या इतना अरब रुपया है, तो कैसे इसको थोड़ा सा चैनलाइज किया जाए, कैसे प्लानिंग किया जाए, सो दैट कि मैक्सिमम लेवल तक गरीबी को खत्म किया जा सके, या चरणबद्ध तरीके से 5 साल में, 10 साल में, धीरे धीरे, मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये एक प्लानिंग की बात होगी जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट लोग बेटर ढंग से प्लान कर पाएंगे। और उससे दो बेनिफिट है कि एक व्यक्ति, जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, या एयरटेल के सब मालिक हो गए, जितने भी बिलियनियर बन रहे हैं इंडिया में चाहे विश्व में, जी, जी। वो
पैसे में तो अमीर है, हाँ लेकिन बाकी हर क्षेत्र में गरीब है। हाँ जैसे इनके पास स्पिरिचुअल का कोई नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में गरीब है। बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके वाइफ छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, रिलेशन में गरीब है वो। एक गरीब पिता है कि उनके बच्चे उनको छोड़ दिए। हाँ। तो तो, अब लेकिन तो बिल गेट्स साहब का जो नियत है, जो करनी है, वो बहुत अच्छा है। मतलब वो समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, शायद उनको लगता होगा ये फालतू काम कर रहे हैं, डोनेशन देना या शिक्षा के लिए काम करना। तो उनको अब जिनको अच्छा नहीं लगा वो तो साथ छोड़ ही देंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं बिल नहीं, गेट्स मेरा साहब वो कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर अपर लिमिट तय हो जाएगा तो एक व्यक्ति बाकी आयामों में भी बढ़ेगा। केवल एक ही आयाम में अनलिमिटेड बढ़ देगा नहीं, उससे क्या होगा कि वो भी एक तरह एक ही आयाम बढ़ पाया, सोसाइटी वहां भी गरीब हो गया और वो भी बाकी क्षेत्रों में गरीब हो गया। हाँ, ये बात आपका सही है कि उसका एक डायमेंशन जो है फाइनेंशियल वाला, वो जी। उसमें वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। आप हाँ। अपना स्पिरिचुअलिटी वाला डायमेंशंस में भी थोड़ा आगे बढ़िए। मतलब आपने सिद्धार्थ वाला रिचेस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, अब थोड़ा जी गौतम बुद्ध वाला भी डायरेक्शन में बढ़िए। जी जी जी। हाँ, ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन सही है कि सिर्फ पैसे जमा कर लेने से तो वही होगा जो सिद्धार्थ के साथ हुआ। लेकिन वो उनके अंदर अब जो भी उनका पास्ट लाइफ का कर्मा हो, चाहे जो भी हो, कि उनको अचानक से मोह भंग हो गया। तो ये मोह हम्म भंग तो ऐसे तो हो नहीं पाता है। तो अगर हम हम्म लिमिट कर दें कि भाई आपके पास 500 करोड़ से ज्यादा रुपए नहीं हो सकते हैं, अब हम्म उसके बाद आप ये नहीं कमाना चाहते हो मत कमाओ, या उतना ही को मेंटेन करना चाहते हो तो मेंटेन रखो, या कमा के समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो वो काम करो। अदरवाइज आप इससे ज्यादा अपने पास पैसे नहीं रख सकते। ये भी एक लिमिट जरूरी है, चाहे वो एक देश के लेवल पे बने चाहे इंटरनेशनल लेवल पे बने, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी बने तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ, ये बने तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज जो है, राजनीति जो मतलब मेन जो खेल हो गया है, पैसों का हो गया है। तो ये चीजें जो पैसे से संबंधित चीजें हैं, हम्म। ये काफी जगहों पे तय होने की जरूरत है, एक व्यक्तिगत इनकम में भी और एक दल कितना पैसा खर्च करेगा इसमें भी। हाँ हाँ, ये बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लोग, ये दो लोग मिल के अच्छा, मतलब ना देश और दुनिया का लोगों का ना पूरा, मतलब एक तरह से कबाड़ा बोलते हैं ना, एकदम वो उस हालात में लेके जा रहे हैं। मतलब लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस अपना पावर पैसा इसी चीज में लगे हुए हैं। बाकी क्या हो रहा है कुछ भी उनको मतलब नहीं। मैं अदालतों में जाता हूँ लोगों की हेल्प करने, कितने जगह में, अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग जगह में हम लोग जाते हैं पता करने। लोग अपनी 20-20 साल जिंदगी, 30-30 साल जिंदगी, 70-70 साल की जिंदगी अदालतों में गंवा दिए केवल न्याय लेने के लिए। जी 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 जी। ये कितना ये है। तो जो व्यक्ति इतना पैसा खर्चा करना चाह रहा है कि मैं जीत जाऊं, वो व्यक्ति का ध्यान नहीं है कि वो व्यक्ति कष्ट में है, हम उसका कष्ट दूर कर दें। हम्म। क्योंकि उसे पता है कि उसका कष्ट दूर करने से मैं नहीं जीतूंगा, मैं हम्म। पैसे खर्च करने से जीतूंगा। हाँ हाँ। तो जब ये इलेक्शन बोर्ड जो है वो तय कर देगा कि हम भाई इतना ही पैसा जनता के पैसे से खर्चा होगा और आपको उतना ही मंच मिलेगा, तब वो कष्ट दूर करने का सोचेगा। जी जी जी। आज पैसा महत्वपूर्ण है, अब ये हो जाने के बाद व्यक्ति और व्यक्ति का परेशानी का दूर करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यहाँ एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है, ये पार्टी सिस्टम भी खत्म कर देना चाहिए। ये तो गांधी जी भी चाहते थे, पार्टी फार्टी सब, कांग्रेस पार्टी बीजेपी ये सब क्या है कि नेता होना चाहिए। मतलब ये इंडिविजुअल नेता को आदमी वोटिंग करेगा, और मतलब हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली खड़ा होगा। आप पहले अपना पब्लिक के सामने अपना जो जो भी प्रतिभा है आपका, स्पीच देने का या क्या आप करने वाले हो, वो सब आप बताइए। पब्लिक हम्म। आपको देखेगी सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, और फिर जज करेगी, हाँ यार इस नेता में तो बात है, ये तो देश के लिए कुछ करेगा, और फिर उसको लोग वोट देगा। कोई पार्टी को वोट नहीं होगी, एक व्यक्ति विशेष को। जस्ट लाइक व्यक्ति का एक तरह से टेस्ट हो रहा है, जैसे आईएएस एग्जाम के लिए या यूपीएससी एग्जाम के थ्रू टेस्ट किया जाता है कि अच्छा ये कैंडिडेट आईएएस बनने लायक है, उसी तरीके से ये कैंडिडेट अच्छा है प्रधानमंत्री बनने लायक, चाहे एमएलए तो बनने लायक, एमपी बनने लायक। इसके लिए जैसे हम लोग इस पे जो हम लोग का प्राउत है उसमें हम लोग इसमें बात करते हैं कि नेता का जो योग्यता परीक्षा होना चाहिए या नेता क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए।
जी जी जी। जैसे कि एक होता है ना कि कोई खाना डिलीवरी करने आता है, जोमेटो वाला ही, तो हाँ हम उसे स्टार देते हैं। हाँ तो ये सिस्टम होना चाहिए कि ये नेता जीता था तो ये कैसा काम किया, हाँ हाँ और हर समस्या के ऊपर उसका, जैसे मान लीजिए मेरा कोई एरिया है, जैसे आपका जिला है जो है, तो उस जिला में जितनी परेशानियां हैं, हाँ हाँ। उन परेशानियों के हर परेशानी के ऊपर उसमें स्टार देना है हर जनता, जी जी जी। कि स्वास्थ्य में इसने इन्होंने कैसा काम किया, क्या स्टार आप देना चाहेंगे, हेल्थ में थी, एजुकेशन में क्या किया, गली का जो नाली है उसके लिए क्या किया, एक एक चीज जो भी उसके एरिया में आता है परेशानियों का समाधान, हर परेशानी पे क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए। हम्म। उससे भी तय हो जाएगा कि एक नेता ये कितना योग्य है। अभी तो मोबाइल का जमाना, एक ऐप बन जाएगा और उस पे ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा नेता लोग का, और उस पे दे देना है कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ, और आदमी व्यक्तिगत देगा वो तो, और ओपन रहेगा कि ये कभी भी अपना क्रेडिट जा करके दे सकते हैं, तो इलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले कोई भी आदमी उस क्रेडिट को चेक करके तय कर पाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। जी 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 जी। अभी तो पैसे से पता चलता है ना, एडवर्टाइजमेंट से पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है। हाँ। लेकिन जब वो सोशल स्कोर रहेगा, क्रेडिट सिस्टम रहेगा, तो वो एक बार जा करके आदमी चेक कर लेगा कि बाकी लोग इसकी क्या फीडबैक, क्या, जैसे कि एक सामान हम खरीदते हैं 5 रुपया का भी, तो हम पहले कमेंट पढ़ते हैं। हाँ। और हम एक नेता चुन रहे हैं जिसको एक प्रधानमंत्री चुन रहे हैं जिसको पूरा देश का 5 ट्रिलियन अगर इकोनॉमी है आपकी, 3 ट्रिलियन है, पूरा का पूरा इकोनॉमी उसके हाथ में पकड़ा दे रहे हैं। हाँ तो ये कितना मतलब कि जिम्मेदारी वाला काम है, और हम वहाँ जिसको चुन रहे हैं उसके बारे में हम कितना जानते हैं? केवल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो जो चाहता है जनमाना, वो बस उतना ही जानते हैं। हाँ, वही ना, इनका भी एक जैसे कि यूपीएससी एग्जाम के थ्रू एक आईएएस का सिलेक्शन होता है, उसी तरीके से इनका भी कुछ टेस्ट होना चाहिए भाई, रिटेन, हाँ, फिजिकल और इंटरव्यू सब कुछ होना चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, चाहे स्पीच देना, ठीक है आप स्पीच देना चाहते हो, उससे भी हर एक चीज पे मार्क्स रहेगा कि अच्छा रिटेन का ये मार्क्स है, इंटरव्यू का ये मार्क्स है, स्पीच डिलीवरी का ये मार्क्स है, फिजिकल एफिशिएंसी ये है, क्योंकि वो भी अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर बन रहा है तो उसको भी थोड़ा सा जुडो कराटे टाइप का कुछ होना चाहिए उसके पास। हाँ, बिल्कुल जानकारी होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर वो बन जाते हैं जिनको, जो 9वीं फेल है बिहार में, वाह बताइए, उसको कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर मतलब उसको पीएचडी होना मैट्रिक चाहिए। मैट्रिक नहीं पास है, उस व्यक्ति को अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना दीजिएगा तो क्या होगा? कितना वो वो गलत। खुद अपने एजुकेशन के बारे में जागरूक नहीं रहा, वो हम्म। बाकियों के बारे में सोचेगा कि कौन रिसर्च करे हमारे राज्य में या देश में। वही ना, कुछ नहीं, बस बन गया अपना वोट बैंक। स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो व्यक्ति बन जा रहा है जो किसी का जान पहचान का है। जो जिसको, व्यक्ति क्रिकेट नहीं खेला है उसको क्रिकेट में आप बना दे रहे हैं उसका हेड। वही ना ना, क्रिकेट फुटबॉल को कम से कम स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो पर्सन होना चाहिए, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का है तो उसको एक डॉक्टर होना चाहिए, तब ना वो समझेगा कि क्या इसमें चेंजेस पॉलिसी लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे आंख बंद करके कोई कुछ भी बन जा रहा है तो उसमें तो दिक्कत, वो फिर तो हाँ, तो ये जब तक ये क्रेडिट सिस्टम नहीं शुरू होगा तब तक हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। पहले तो हम समस्याओं को, आप किसी भी व्यक्ति से या किसी नेता से आप बस पूछिए कि भारत में लाखों नहीं करोड़ों समस्या है, उसको 100 समस्या नहीं याद होगा। आप 100 दो चार के बाद उसका जवान बंद हो जाएगा कि भारत में क्या समस्या है। तो जो देश की समस्याएं तक नहीं जानता है व्यक्ति, उसको हम नेता बना रहे हैं। जी जी जी। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है कि भाई अब जो भी एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे उनको ये टेस्ट है, रिटेन, इंटरव्यू और फिजिकल, जो भी मेंटल एबिलिटी, ये सभी उनका भी एक फ्रेम करना चाहिए कि ये टेस्ट में आपको एग्जाम देना है, और उसका जो मार्क्स आएगा वो ओपन क्लियर होगा कि इस सब्जेक्ट में ये इतने मार्क्स लाए हैं, बाकी पब्लिक उसके हिसाब से भी जज करेगी कि किसको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हाँ, उससे क्योंकि देखिए एक सिंपल सा बात है, एक समस्या है, मान लीजिए हमारे कोई भी आपका जो आंध्रा है, जो स्टेट है, उसमें कम समस्याएं होंगी, लाखों समस्या है, लेकिन उसका एक लिस्ट होना चाहिए ना कि कितना समस्या है। जी जी लिस्ट ही नहीं है, उसका कोई वेबसाइट नहीं है कि आंध्रा में कितनी समस्याएं हैं या झारखंड में कितनी समस्याएं, कोई लिस्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये लिस्ट होना चाहिए कि इस जगह पे इतनी समस्याएं हैं। जी उससे क्या होगा कि जो उन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी पता चली है कि वो कितना उस चीज के चलते परेशान है, कितने लोग, और कितने लोग परेशान है उसके कारण। और उस समस्या के फिर वो मतलब उसकी गहराई को, उसकी ग्रेविटी को लोग समझेंगे और
उस पे काम, उस पे ज्यादा फोकस करे। जैसे कि अभी गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की हाँ, सबसे ज्यादा कितने लोग, मान लीजिए बेरोजगारी के कारण अगर 20 करोड़ लोग परेशान है, तो एक डाटा हो गया ना कि सबसे ज्यादा इस परेशानी के इसके कारण लोग परेशान है। जी जी जी। हेल्थ के इशू के कारण इतने लोग परेशान है। हाँ, ये तो पूरे स्टेट लेवल पे और इंडिया लेवल पे इसका एक डाटा होना ही चाहिए। होना चाहिए, लेकिन कहीं इसका डाटा नहीं है। इलेक्शन बोर्ड को कम से कम ये डाटा रखना चाहिए कि हाँ भाई, तुम नेता बनने जा रहे हो, हमारे पास पता है कि हमारे पास कितनी, हमारे देश में कितनी समस्याएं हैं। जी जी जी। एक छोटा समस्या भी उसको पता होना चाहिए कि जैसे सिंपल सा बात है, एक ये प्रजाति नष्ट हो रही है, ये इन जीवों की प्रजाति नष्ट हो रही है, ये भी एक छोटा से छोटा, जिसको हमको सोच रहे हैं कि ये प्रजाति नष्ट हो जाएगी, जैसे गिद्ध नष्ट हो रहे हैं, ये एक समस्या है। गिद्ध क्या है? गिद्ध हमारे समाज के मतलब कि जो जानवर मर जाते थे तो सफाई कर्मी थे। अभी क्या हुआ कि मवेशियों में क्या किए गए, हम लोग जो उनको इंजेक्शन देते हैं ना दूध बढ़ाने के लिए, उन सब इंजेक्शन केमिकलों के कारण गिद्ध उनको खाते थे, गिद्ध खा करके वो भी मर गए। ओहो। तो ये समस्या अगर का लिस्ट होता तो ये गिद्ध नहीं मरते। हाँ। गौरैया खत्म हो रही है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। और नेता लोग कहाँ ये सब चीज पे ध्यान नहीं, समस्याओं का लिस्ट ही नहीं है ना कि कौन किस चीज से परेशान हो रहा है। आदमी किन समस्याओं का परेशान हो रहा है उसका लिस्ट नहीं है, तो जानवर किन समस्याओं से परेशान है उसका लिस्ट कौन बनाएगा? वही ना, आदमी का परेशानी खत्म नहीं हो रहा है और जानवर पे अब कौन इतना ध्यान। हाँ, बात भले ही कोई कर ले, बात सिर्फ चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग पे बात हो, कार्बन एमिशन पे बात हो, और पर्यावरण पे बात हो, प्रदूषण पे बात हो, उस पे कहीं चर्चा हो जाएगी तो नेता लोग भाषण दे सकते हैं, चाहे प्रोफेसर लोग भाषण दे सकते हैं। लेकिन ग्राउंड पे काम करने की बात आती है तो काम कर नहीं है। काम करने की बात है जी, तो वही पैसा खर्चा कर दो, वो आसान है। पैसे पूंजीपतियों से ले लो और उनके उनके पैसे तुम माफ करो और वो हमें पैसा देंगे, ये खेल चलेगा। जी 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 जी। 2016 की मैं बात बता रहा हूँ, 16 के आसपास में कौवे पूरे देश में मर रहे थे। जी जी जी। ठीक है, अगर उस समय ध्यान दिया रहता तो उनको बचाया जा सकता था। अच्छा। लेकिन वो बोलेंगे कि ऐसा बनाया गया है, अनुसंधान चल रहा है, ये हमें जानने की क्या जरूरत है। क्षेत्रीय भाषा जितने हैं, जितने भी क्षेत्रीय भाषा है, भाषा जो होता है ना समाज को, मतलब लोगों को सम्मान देता है। क्षेत्रीय भाषा सारे खत्म हो रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा में लोगों को बोलने में शर्म आता है। ये भी एक समस्या है कि वहाँ के लोग इस चीज से परेशान है, लेकिन इसको कोई समस्या मानता ही नहीं। अरे इतनी आप बड़ी समस्याएं से हम जब झुलस रहे हैं तो फिर ये भाषा पे क्यों अब ध्यान देने जाएंगे हम लोग? नहीं नहीं, हाँ वही बात है। तो इसका बस एक ही कारण है कि पैसा खर्च कर दो, किसी तरीके से भीड़ जुटा लो और पैसे की राजनीति कर लो, क्योंकि समस्याओं का समाधान पे से इन्हें कोई लेना देना नहीं। जी जी, चलिए कम से कम ये जो फैसला आया है काफी बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैसला है, और ये मतलब कम से कम ये एक उम्मीद जग रही है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे न्याय व्यवस्था है, वो जिंदा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है सिंपली हाथ खड़ा कर दिया है कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कम से कम अपनी ताकत दिखा रहा है कि नहीं, हम अभी भी हैं और डेमोक्रेसी को हम इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, इसको जिंदा रखेंगे। तो एक मतलब अंधकार को ही सिर्फ नहीं देखना है, अंधेरा को ही नहीं देखना है। हाँ ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बात सही है कि एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन हम लोग उस आयाम में चले गए जिस आयाम में इन सारी समस्याओं के समाधान पे बातें थी। जी 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 जी। तो इन समस्याओं के पे बातें होनी चाहिए, लोगों को अपनी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए, खुद को भी लेना चाहिए कि हम इतने लोग इन समस्याओं से परेशान हैं और इन समस्याओं को कौन कौन इनका समाधान देगा। ठीक है, हम लोग यही आशा करते हैं कि हम और आप जैसे और भी लोग कभी पॉलिटिक्स में आएंगे और देश में परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज लाने का कोशिश करेंगे। जो हमारा मकसद है चेंज इंडिया, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा, भुखमरी और बाकी सब समस्याएं दूर करने का जो पर्पस से मैंने लिखा और किताब लिखा और वीडियो बनाना शुरू किया, और आप भी इस तरह के काम कर रहे हैं, तो कभी इसको और भी ज्यादा, मतलब ये सेकंड स्टेज में हम लोग अभी किए हैं। मतलब पहला मैं सोचता हूँ कि पड़ाव जो था वो लिखने का था, अब पड़ाव आया है बोलने वाला। कल जाके हो सकता है ग्राउंड में जाके हम और आप मिलके काम करेंगे, मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग तो काफी नैतिक लोगों को जमा कर रहे हैं
और जो लोग नैतिक हैं, जो समझते हैं कि जिनके पास मतलब आइडिया है, समाधान है, जी जो लोग कुछ कर सकते हैं, उनको मदद करने का कोशिश कर रहे हैं। जी और एक बहुत बड़ी उनकी समस्या थी कि वो मतलब कि पीछे हट जाते थे कि पैसे नहीं है और इन पैसों के बिना हम कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी कि कम से कम उनके लिए राहत है, उन लोगों के लिए, मैं बोलूंगा नैतिक लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है और कुछ बदलाव करना चाहते हैं, चुनाव करना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि एक राहत है जी कि अनैतिक तरीके से जो लोग पैसे ले रहे थे बिना बताए, बिना जब बताए कोई चीज पर्दे के पीछे कब रखा जाता है, गलत गलत चीज को। गलत चीज को। तो जी। किसी भी तरह से वो पैसे को जितनी पार्टियां थी उनको लेने का छूट हो गया था, तो उनके अंदर एक और निराशा आ गई थी हम्म। कि अब तो पहले भी था कि कम से कम सामने था तो जनता का डर था इनको, अब तो भाई कितना भी पैसा कोई भी ले लेगा और हमें पैसे के बल पे हरा देगा, हाँ हमारी नैतिकता की, हमारे आइडिया का कोई कीमत नहीं है। तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए एक आशा की किरण है। जी जी जी। तो ठीक है सुनील जी, इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी जी बिल्कुल जी, नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि। जी।